कभी कभी एक खूबसूरत न्योता एक बहुत ही खतरनाक जाल भी हो सकता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही अंधेरी और उलझी हुई कहानी में उतरते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे सपनों जैसा एक घर किसी के लिए सबसे भयानक कैद बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जो सुनने में तो एक कहावत लगती है, पर असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और यही लाइन आने वाले खौफ के लिए एक बहुत ही गहरा और मनहूस माहौल तैयार कर देती है। कहानी में हम मिलते हैं रिया से। रिया एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है जो ड्राइव करके पहाड़ियों के बीच बसे एक बेहद खूबसूरत और सुनसान फार्म हाउस पहुंच रही है। पहली नज़र में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। वो वहां के मालिक देव मैथ्यू से मिलने आई है। देव को ये प्रॉपर्टी बेचनी है और वो चाहता है कि रिया इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। देव से मिलकर ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही चार्मिंग और शरीफ इंसान है। लेकिन जैसे ही वो उस घर की दहलीज पर कदम रखती है, कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें इस बात का इशारा हैं कि यहाँ जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। असल में हकीकत की परतें यहीं से उधड़ना शुरू हो जाती हैं। घर के अंदर देव रिया को अपनी बड़ी ही दुख भरी कहानी सुनाता है। बताता है कि कैसे एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो गई और फिर महामारी में उसके माँ बाप भी गुजर गए, और अब वो बस इस घर और इन यादों से दूर जाना चाहता है। उसकी कहानी सुनकर किसी को भी उस पर तरस आ जाएगा। पर जैसे ही रिया अपना काम शुरू करती है ना, कुछ बातें उसे खटकने लगती हैं। कुछ ऐसी चीजें जो शक पैदा करती हैं और एक अजीब सी बेचैनी मन में भरने लगती है। पूरे घर में एक भी तस्वीर का ना होना और वो कैमरा ग्लिच, ये सब मिलकर देव के उस चार्मिंग चेहरे के पीछे छिपे किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहे थे। और ये शक खौफ में तब बदल जाता है जब रिया को अचानक से एक बहुत ही अजीब एहसास होता है कि वो इस जगह को पहले से जानती है, जबकि ऐसा होने की कोई वजह ही नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे उसका दिमाग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। वो अपने आप को सीधे एक कैबिनेट की तरफ जाते हुए पाती है, एक खास दराज खोलती है और उस बंद कमरे के ताले के लिए एकदम सही चाबी निकाल लेती है। और ये सब वो इतने यकीन के साथ करती है जैसे कि वो ये काम सालों से करती आ रही हो। और ये हॉरर फिल्मों का एक क्लासिक मोमेंट है। एक तरफ है किरदार का दिमाग जो कह रहा है मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, और दूसरी तरफ है उसकी दबी हुई यादें जो चीख चीख कर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। यहीं से साइकोलॉजिकल हॉरर का खेल शुरू होता है। उसी रात रिया को एक भयानक सपना आता है। सपने में वो एक परछाई को देखती है जो उसे घूर रही है। अब उसका डर उसकी सावधानी पर भारी पड़ जाता है और वो फैसला करती है कि वो उस बंद दरवाजे का सच जानकर रहेगी। उसका एक एक कदम कहानी में टेंशन को और बढ़ा रहा है। वो एक ऐसे सच के करीब जा रही है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस दरवाजे के उस पार जो कुछ भी है वो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दरवाजा खुलते ही सबसे पहली चीज जो उसे दिखती है वो है एक अकेली कुर्सी जिस पर रस्सियां बंधी हैं। साफ पता चल रहा है कि ये किसी को बांधने के लिए है। बस इसे देखते ही माहौल में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। फिर उसकी नज़र कुछ विग्स, मेकअप के सामान और तरह तरह के मास्क पर पड़ती है। ये वो सामान है जिसका इस्तेमाल किसी की पहचान को पूरी तरह से बदलने के लिए किया जाता है। और फिर उसे दिखती हैं खोपड़ियां और कुछ तांत्रिक जैसी अजीबोगरीब चीजें। अब ये साफ हो जाता है कि यहाँ मामला सिर्फ किसी के जुनून का नहीं, बल्कि किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी चीज का है। लेकिन सबसे भयानक खोज तो दीवार पर थी। वहां पर अलग अलग औरतों की पोलरॉइड तस्वीरें लगी हुई थीं। और डराने वाली बात यह थी कि उन सभी की शक्ल हूबहू रिया से मिलती जुलती थीं। जैसे ही रिया ये सब देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, देव ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और देखते ही देखते वो चार्मिंग मेजबान एक शांत लेकिन खौफनाक किडनैपर में बदल जाता है। उसका असली चेहरा अब सामने आ चुका था। तब देव बताता है कि उसकी पत्नी मीरा ने खुदकुशी कर ली थी और उसके बाद वो, जो कि एक सर्जन था, मीरा को फिर से बनाने के जुनून में पागल हो गया। वो अपने सर्जिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी और को मीरा का चेहरा देना चाहता था। और ठीक उसी पल रिया को यह खौफनाक सच समझ में आता है कि दीवार पे लगी तस्वीरें अलग अलग औरतों की नहीं हैं, बल्कि वो एक ही भयानक प्रोजेक्ट के अलग अलग स्टेज हैं। ये वो लड़कियां थीं जो देव के इस पागलपन का शिकार बनी, और अब अगला नंबर उसका है। लेकिन कहानी का सबसे भयानक मोड़ आना तो अभी बाकी था।
देव अब अपनी योजना का वो हिस्सा बताता है जो रिया की कल्पना से भी बहुत ज्यादा डरावना है, और यहीं से ये कहानी एक टाइम लूप के बुरे सपने में बदल जाती है। देव फिर से उस दीवार की तरफ इशारा करता है और रिया की तो जैसे रूह कांप जाती है जब उसे यह एहसास होता है कि तस्वीरें सिर्फ उसके जैसी दिखने वाली लड़कियों की नहीं हैं, वो तस्वीरें उसी की हैं। देव उसे बताता है कि वो पिछले 1 महीने से यानी पूरे 30 दिनों से हर रोज एक ही दिन को बार बार जी रही है। वो एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस चुकी है। देव हर दिन उसके पीने की चीज में एक खास किस्म की राख मिलाता था जो उसकी याददाश्त को पूरी तरह से मिटा देती थी, लेकिन आज वो गलती से ऐसा करना भूल गया और इसी वजह से रिया को वो जाना पहचाना सा एहसास, कैमरे का वो ग्लिच, चाबी का मिलना, ये सब उसकी दबी हुई यादों के वो टुकड़े थे जो सतह पर आने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते कहते देव एक इंजेक्शन तैयार करता है, इस पूरे चक्र को, इस लूप को फिर से रीसेट करने के लिए, रिया को एक और दिन के लिए सब कुछ भुला देने के लिए। और कहानी हमें इसी दर्दनाक, इसी खौफनाक मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। और कहानी खत्म होते होते हमारे दिमाग में एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है कि क्या रिया हमेशा के लिए इसी एक दिन में फंसी रहेगी, या फिर यादों का वो गहरा दाग जो कभी पूरी तरह नहीं मिटता, आखिर में इस चक्र को तोड़ पाएगा? क्या सच में किसी याद को पूरी तरह मिटाया जा सकता है?